विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आप सभी का 8वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उमेश मोहोड, जीवन विकास विद्यालय हिंदी माध्यम। मैं आपके समक्ष भूगोल इस विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोविड-19 के प्रकोप के कारण महाराष्ट्र सरकार ने 25% कोर्स कम किया हुआ है। वह अभ्यासक्रम है नंबर 1 स्थानीय समय एवं मानक समय, नंबर 2 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, नंबर 3 आर्द्रता एवं मेघ, नंबर 4 सागरीय नितल की संरचना, नंबर 5 सागरीय धाराएं। विद्यार्थी मित्रों, यह पाँचों पाठ्यांश आपको परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए नहीं रहेगा, अपितु आप सभी को इसकी पढ़ाई करना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए कि जैसे कि सामान्य ज्ञान आपका इससे बढ़ जाएगा, या आप जीवन में जब भी आपका शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, ऐसे समय में आपकी प्रतियोगिता के लिए परीक्षा में आपको काम में आएगा। विद्यार्थी मित्रों, आज का पाठ्यांश है क्रमांक 6 भूमि उपयोग। भूमि उपयोग को समझने से पहले भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि भूमि को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव के लिए भूमि ही है, क्योंकि मानव जाति का कल्याण भूमि से ही समाहित है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारतीय ग्रंथों में भूमि को देवता कहा गया है। जिस प्रकार पंचतत्व को जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, पृथ्वी देवता समाविष्ट है, इसी प्रकार हमारे पृथ्वी देवता में भूमि को माता का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि इस धरती पर पलने वाला प्रत्येक जीव या जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव, जैसे कि पशु पक्षी या वनस्पति का पालन पोषण धरती माता ही करती है। यह आपको ज्ञात होगा। विद्यार्थी मित्रों, भूमि उपयोग को समझना चाहेंगे। पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता है। भूमि उपयोग अर्थात किसी प्रदेश में भूमि के होने वाले विभिन्न उपयोग। भूमि उपयोग भौगोलिक कारकों एवं मानव के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं से बनता है। समय के साथ भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, वैसे वैसे मानव द्वारा विविध भूमि का उपयोग विभिन्न कारणों हेतु बढ़ता गया। खनिजों से युक्त भूमि पर खनन कार्य किया जाने लगा। उर्वर समतल भूमि पर कृषि की जाने लगी, इत्यादि ऐसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भूमि एवं भूमि उपयोग का भौगोलिक स्पष्टीकरण समझने के बाद हम भूमि उपयोग के प्रकार देखना चाहेंगे। पहला प्रकार है ग्रामीण भूमि उपयोग, दूसरा नगरीय भूमि उपयोग, तीसरा संक्रमण क्षेत्र एवं उपनगर, 4 भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार, 5 संपत्ति पत्र। इसे हम सविस्तर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी उपभाग है, वह समझना चाहेंगे। ग्रामीण भूमि उपयोग। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये सभी जानते हैं। ग्रामीण भागों में मुख्य कृषि यही व्यवसाय होता है एवं कृषि से संबंधित व्यवसाय भी होते हैं, जैसे कि दुग्ध व्यवसाय, गौपालन, कुक्कुट पालन, अन्य व्यवसाय भी किए जा सकते हैं। ग्रामीण अधिवास खेतों के पास या वनों के पास पाए जाते हैं। ग्रामीण भागों में भूमि अधिक एवं जनसंख्या कम होती है। ग्रामीण में आवासीय क्षेत्र बहुत ही कम होता है। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। क्रमांक 1 कृषि भूमि, 2 परती भूमि, क्रमांक 3 वन भूमि, क्रमांक 4 चरागाह या मैदान भूमि। हम इसे विश्लेषित करते हैं। क्रमांक 1 कृषि भूमि। कृषि भूमि से यह ज्ञात होता है कि जिस जगह खेती की जाती है प्रत्यक्ष रूप से उसे हम कृषि भूमि कहते हैं। यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन हो सकता है, यानी जिन लोगों के पास में खेतियाँ होती है उनकी वो व्यक्तिगत होती है। भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इन क्षेत्र का वर्गीकरण किया जा सकता है।
प्रतिभूमि, वनभूमि, चरागाह, वन मैदान। प्रतिभूमि यानी क्या? वह कृषि योग्य भूमि जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा सकता हो। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कृषक एक दो मौसमों तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। ऐसी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लिया जा सके हैं, इसलिए जो खेती का मालिक होता है वह कुछ दिन के लिए कुछ फसल लेना पसंद नहीं करता, ताकि उस उपज बढ़ जाए उसकी। वनभूमि। विद्यार्थी मित्रों, ग्रामीण भाग के आजू बाजू में आपको वन की भूमि दिखाई देती है, वह भी भूमि उपयोग है। इस वन के क्षेत्र से लकड़ी निकालना, गोंद निकालना, घास या अन्य वनोत्पाद वहाँ प्राप्त होते हैं। इन वन के क्षेत्रों में मुख्यतः बड़े पेड़, झाड़ियाँ, लताएँ, घास इत्यादि होते हैं। इसे हम वन भूमि कहते हैं। चरागाह या मैदान भूमि। चरागाह से यह ज्ञात होता है कि जहाँ जानवर जैसे गाय, बकरी, भैंस जिनको चराया जाता है उस जगह को हम चरागाह कहते हैं, जहाँ घास फूस या बेली, लताएँ, झाड़ वगैरह लगते हैं। खाली मैदान में भी इस प्रकार खुले मैदान में हम लोग जानवर चराते हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है यह ज़मीन गांव के पंचायत के अधीन होती है अथवा सरकार के अधीन होती है। पूर्ण गांव इसका स्वामी होता है। थोड़ी ज़मीन या निजी स्वामित्व के अधीन होती है। आप देखते हैं कि जहाँ ये चरागाह की ज़मीन होती है वहाँ पे भी एक दो मकान दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्तिगत मकान भी वहाँ होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भूमि उपयोग के प्रकार में ग्रामीण भूमि उपयोग, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, वन भूमि, चरागाह, मैदान भूमि, इसके बारे में स्पष्टीकरण देखा है। इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण भूमि उपयोग के स्पष्टीकरण के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नगरीय भूमि उपयोग। नगरीय भूमि उपयोग से यह ज्ञात होता है कि 20वीं सदी से नगरीय अधिवासों में वृद्धि हुई है। नगरीय भागों में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है, इसलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में देखा जाए तो भूमि बहुत सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो ज़्यादा अधिक होता है। नगरीय अधिवासों में भूमि का उपयोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि है व्यावसायिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र, मिश्र भूमि का उपयोग। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम नगरीय अधिवासों में भूमि उपयोग का वर्गीकरण समझने के पहले हम अधिवास यानी क्या यह समझना चाहेंगे। अधिवास का मतलब होता है डोमिसाइल, नागरिकता या रहने योग्य निवास का स्थान, जिसे हम अधिवास कहते हैं। तो सबसे पहले हम व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में समझना चाहेंगे। शहर का कुछ भाग केवल व्यवसाय हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस भाग में जैसे कि दुकान, बैंक, कार्यालय, इन सब का मुख्यतः समावेश होता है। केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र यानी कि CBD का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट का जन्म यहीं से हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहेंगे, जैसे हम लोग उमरेड में रहते हैं तो उमरेड में इतवारी यह एक फेमस मार्केट एरिया है, जैसे कि टीड़क शॉपिंग सेंटर या टीड़क कॉम्प्लेक्स या फिर जूना बस स्टॉप, यहाँ पे पूरा मार्केट का एरिया है। उस व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको वहाँ बैंक भी मिल जाएगी, किराना दुकान मिल जाएगा या अन्य सभी प्रकार के आपको वहाँ व्यवसाय दिखाई देगी, इसलिए वह व्यावसायिक क्षेत्र कहलाता है। व्यावसायिक क्षेत्र के बाद में नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र से यह ज्ञात होता है कि हम लोग ज़मीन पर जिस जगह घर बनाकर रहते हैं उसे हम लोग आवासीय क्षेत्र कहते हैं, यानी हम यहाँ ज़मीन का उपयोग रहने के लिए करते हैं। इस क्षेत्र में मकान, इमारतों का समावेश होता है। निवासियों की संख्या अधिक होने के कारण भूमि उपयोग के इस प्रकार का विस्तार नगरीय भाग में अधिक दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट है यातायात क्षेत्र। यातायात का मतलब होता है चहल पहल।
हम शहर के अंदर में जिस जगह ज़्यादा भीड़-भाड़ का एरिया देखते हैं, उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक बस सेवा, रेलवे, मेट्रो, मोनोरेल, यात्री कारें या फिर निजी वाहन की संख्या जहां अधिक होती है, या बस स्थानक, पेट्रोल पंप, वाहन तल, रिपेयरिंग सेंटर, यह सब व्यवस्थाएं यातायात क्षेत्र के अंतर्गत आती है। शहरों में लोगों और माल ले जाने लाने के लिए यातायात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र। इससे यह ज्ञात होता है कि जो सुविधा हमें सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है उसे हम सार्वजनिक सुविधा कहते हैं। जनसंख्या की विविध आवश्यकताएं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानिक स्वशासन, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अस्पताल हो गए, डाक सेवा हो गई, या फिर पुलिस चौकी, या फिर पुलिस मैदान, या विश्वविद्यालय, विद्यालय, या और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें सरकार की तरफ से मुहैया की जाती है, जो सरकार के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र को नगरीय भूमि में उपयोग में लाया जाता है, जिससे कारण बढ़ती जनसंख्या के ऊपर जो दबाव हमारा सरकार के ऊपर आता है, इन सेवा सुविधाओं के कारण वह दबाव कम हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मनोरंजन के क्षेत्र। नगरीय भूमि उपयोग के अंतर्गत मनोरंजन के क्षेत्र, यह मुद्दा समझने के लिए नगर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ भाग अलग से आरक्षित किए जाते हैं। ऐसे भागों का उपयोग मुख्यतः मैदानों, उद्यानों, जलतरण, स्विमिंग टैंक जिसको कहते हैं, या नाटक घर मनोरंजन का के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नगरीय भूमि उपयोग के अंतर्गत लास्ट पॉइंट है मिश्र भूमि उपयोग। कुछ भागों में उपरोक्त सभी प्रकार के भूमि उपयोग एकत्र दिखाई देते हैं। ऐसे भूमि पर मिश्र भूमि उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर निवासी क्षेत्र में या मनोरंजन क्षेत्र में आप देखते होंगे कि वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उसे मिश्र भूमि उपयोग कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग मैप देखते हैं गूगल मैप में मानचित्र में दिखाई देता है कि कुछ रंगों का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्थान दिखाने के लिए। जैसे कि निवास का स्थान दिखाना हो तो उसके लिए लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस के लिए नीला रंग इस्तेमाल किया जाता है, कृषि के लिए पीला रंग इस्तेमाल किया जाता है, और जंगल या वन क्षेत्र के लिए हरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने भूमि उपयोग में ग्रामीण भूमि उपयोग, नगरीय भूमि उपयोग का सविस्तर विश्लेषण यहाँ देखा है, स्पष्टीकरण देखा है। विद्यार्थी मित्रों, भूमि उपयोग में हमने अभी तक जो भी पढ़ा है या स्पष्टीकरण समझा है, उसके ऊपर स्वाध्याय में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों को इसकी तैयारी करके रखना है। बाकी का शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।